राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम वैशाख मास के महात्म्य का 25वां अध्याय सुनेंगे। राजा मिथिलेश श्रुतदेव ऋषि से बोले कि हे ब्राह्मण, परमात्मा ने करोड़ों जीव पैदा किए। सभी हर जन्म में अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगते हैं। इसका क्या कारण है? परंतु हे ऋषिवर, मैंने सुना है कि इंसान जो जैसा कर्म करता है उसका दंड उसी जन्म में भोगने को मिलता है। फिर अगर वह मनुष्य अपने पाप पुण्य के कर्म का फल उसी जन्म में भोग लेता है तो फिर ऐसे क्यों कहा जाता है कि मनुष्य पूर्व जन्म के कर्मों को भोग रहा है? हे ऋषिवर, प्रारब्ध क्या होते हैं? यह सब कुछ मेरी जानने की इच्छा है। कृपा करके आप मुझे विस्तार से सुनाइए। तब श्रुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण था। वह अपने 4 बेटा बहुओं के साथ रहता था। हमेशा प्रभु भक्ति में वह लीन रहता था। उसकी पत्नी की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। समय आने पर वह ब्राह्मण बुजुर्ग हो गया, साथ ही वह बीमार भी हो गया। उस ब्राह्मण के 4 बेटा बहू पोते पोतियों का भरा हुआ परिवार था। पहले वह ब्राह्मण अपने कमरे में रहता था, लेकिन जब वह बुढ़ा हो गया, बीमार हो गया, तो बेटे और पोतों ने बहुओं ने उसे घर के आंगन में पलंग डालकर वहीं सुला दिया। अब उसकी ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि उससे उठा बैठा भी नहीं जाता था। जब भी उसे शौच आदि जाना होता था तो कोई न कोई बेटा उसे शौच करवा देता और कपड़े बदल दिया करता था। धीरे धीरे सभी बेटा बहुओं ने, पोते पोतियों ने उस ब्राह्मण का ध्यान देना बंद कर दिया। जब ब्राह्मण को शौच जाना होता तो वह अपने बेटों को पोतों को आवाज लगाता, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता था। आखिर उसका ऐसा समय आ गया कि वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा ही शौच कर लिया करता था। तब एक दिन उस ब्राह्मण ने भगवान को याद किया। उसने भगवान से स्तुति करी कि हे प्रभु, मेरी इतनी बुरी गति हो गई है, मैं खुद का काम भी खुद नहीं कर सकता। हे प्रभु, आप मुझे उठा क्यों नहीं लेते? तभी उसके पास एक लड़का आया। अपने कोमल हाथों से उसने उसका सारा काम किया। ब्राह्मण को शौच आदि से निवृत्त करवाया, साफ कपड़े पहनाए, अपने हाथ से भोजन खिलाया और पलंग पे सुलाया और चला गया। इस तरह वह लड़का रोज उस ब्राह्मण की सेवा करने के लिए आने लगा। तब एक रात उस ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि मेरे बेटे और पोते तो आवाज लगाने पर भी नहीं आते हैं, फिर यह कौन है जो मेरी सेवा करने के लिए रोज उसी समय आ जाता है जब भी मैं उसे याद करता हूँ। तब एक रात उस ब्राह्मण ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और पूछा कि हे पुत्र, तुम कौन हो? तुम क्यों मेरी सेवा करते हो? आज तुम मुझे अपनी सच्चाई बताओ। तभी उस लड़के ने अपना वास्तविक रूप उस ब्राह्मण को दिखाया। शंख चक्र पद्म गदाधारी भगवान ने उस ब्राह्मण को अपना रूप दिखा दिया। तब वह बूढ़ा ब्राह्मण भगवान से बोला कि हे भगवान, आप मेरे गंदे काम करने के लिए क्यों मेरी सेवा करने आते हो? इससे तो अच्छा है कि आप मुझे मुक्ति ही दे दीजिए। तब भगवान ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, कोई भी मनुष्य अपने प्रारब्ध को भुगते बिना नहीं मर सकता। प्रारब्ध तो हर किसी को भुगतने ही पड़ते हैं। तू हर समय मेरे नाम की स्तुति करता था, इसीलिए मैं तेरी सेवा करने के लिए आता हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे मधुसूदन, क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? आप अपनी कृपा से मेरे प्रारब्ध को काट क्यों नहीं देते? तब श्रुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, तब भगवान ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, मेरी कृपा से तेरे प्रारब्ध तो कट जाएंगे, लेकिन अगला जन्म लेने पर इन्हें तुझे फिर भोगना पड़ेगा। हे ब्राह्मण, जो मनुष्य अपने प्रारब्ध उसी जन्म में भोग लेता है तो उसे अगले जन्म में नहीं भोगना पड़ता।
जो मनुष्य अपने प्रारब्ध को उसी जन्म में भोग लेता है, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे ब्राह्मण, तू मुझसे प्रीति रखता है, इसलिए मैं भी तेरे से प्रीति रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू अपने कष्टों को इसी जन्म में भोग ले, ताकि तेरा अगला जन्म सुधर जाए, अगले जन्म में तुझे इस तरह के कष्ट न भोगने पड़े। तब श्रुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, यही वे प्रारब्ध हैं जो मनुष्य को हर जन्म में भोगने पड़ते हैं। जो अपने कष्टों को उसी जन्म में भोग लेता है, उसे अगले जन्म में अपने प्रारब्ध नहीं भोगने पड़ते। हे राजन, संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इन पाप कर्मों से कभी मुक्ति नहीं मिलती। हे राजन, किस पाप कर्म का फल किस योनि में भुगतना पड़ता है, यह उस कर्म पर निर्भर करता है। अगर पाप कर्म ज़्यादा हैं तो उसे भुगतने के लिए अगले जन्म में भी यह पीड़ा सहन करनी पड़ती है। हे राजन, जो मनुष्य विधवा, सती, साध्वी महिला को परेशान करता है, वह अगले जन्म में भेड़िया, फिर कुत्ता, फिर गिद्ध, फिर सियार, इन सभी जन्मों में जन्म लेने के बाद अंत में वह मनुष्य योनि को पाता है। हे राजन, जो पुरुष अपने पिता समान भाई के धन को हड़प लेता है, वह क्रोच पक्षी के जन्म में 100 योनि तक जन्म लेता है। हे राजन, चोरी करना महापाप है। अगर कोई इंसान अपने जीवन काल में एक बार भी चोरी कर लेता है तो वह चचुंदर की योनि में जन्म लेता है। हे राजन, किसी भी जीव की हत्या घोर पाप की श्रेणी में गिना जाता है, फिर चाहे यह हत्या एक छोटी सी चींटी की ही क्यों न हो। अगर कोई अपने जीवन में किसी की हत्या करता है या करवाता है तो वह 200 बरस तक गधे की योनि को पाता है। हे राजन, वेद व्यास जी ने एक बार कहा था कि जो मनुष्य हमेशा दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षियों के साथ, जीव जानवरों के साथ दया भाव रखता है, गरीबों और जरूरतमंदों को निस्वार्थ सेवा करता है, वह मनुष्य हर जन्म में मनुष्य योनि ही पाता है। हे राजन, अगर मनुष्य इस जन्म में सादा जीवन जीता है, कोई चोरी चकारी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, हमेशा भगवान की स्तुति में लगा रहता है, लेकिन फिर भी उसे पूर्व जन्म के पापों को तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि पूर्व जन्म के पाप एक बीज के रूप में पनपते रहते हैं, जिन्हें भोगे बिना मनुष्य सुख नहीं पा सकता। हे राजन, बुरे कर्मों को भोगने के लिए ही तो मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। हे राजन, अगर पाप कर्म कम है तो मनुष्य उसी जन्म में भोग लेता है, उसे अगले जन्म में नहीं भोगना पड़ता। लेकिन अगर पाप कर्म ज़्यादा और पुण्य कम है तो उसे उन पाप कर्मों को भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है और मरना पड़ता है। हे राजन, जो मनुष्य अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करता है, उन्हें घर से बेदखल कर देता है, उन्हें धर्मराज खुद सजा देते हैं, उन्हें गरम तेल के कड़ा में तब तक डुबोए रखा जाता है जब तक कि उसकी खाल जल नहीं जाती। हे राजन, जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसे हर जन्म में मनुष्य की योनि ही प्राप्त होती है। हे राजन, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मनुष्य के कर्म कितने प्रकार के होते हैं। हे राजन, मनुष्य के 4 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला काम्य कर्म, ऐसे कर्म जो किसी मकसद से किए जाते हैं। दूसरा निष्काम्य कर्म, जो बिना किसी स्वार्थ के किए जाते हैं। तीसरा संचित कर्म, अर्थात प्रारब्ध के सहेजे हुए कर्म। चौथा है निषिद्ध कर्म। हे राजन, ये ऐसे कर्म हैं जो किसी भी इंसान के लिए वर्जित हैं। ऐसे कर्म किसी भी मनुष्य को नहीं करने चाहिए। हे राजन, अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। इसी तरह हमारे सुख दुख भी अच्छे और बुरे कर्मों का ही नतीजा है। तब राजा मिथिलेश श्रुतदेव ऋषि से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कौन सा माना जाता है। तब श्रुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, सबसे बड़ा पाप जीव हत्या और एक अबला नारी की इज्जत लूटना बताया गया है। यही सबसे बड़े पाप हैं जो पाप की श्रेणी में गिने जाते हैं। तब राजा मिथिलेश श्रुतदेव ऋषि से बोले कि हे ब्राह्मण, इन पापों से मुक्ति का क्या उपाय है, कृपा करके आप हमें वो भी बताइए। तब श्रुतदेव ऋषि राजा से बोले कि हे राजन, पाप कर्मों से मुक्ति का सबसे सरल उपाय है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ।
हे राजन, वैशाख मास के नियमों को धारण करना, भगवान मधुसूदन की पूजा करना, महादेव जी के ऊपर जल चढ़ाना, ये ऐसे कर्म हैं, ये ऐसे पुण्य हैं जिनको करके मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो सकता है। हे राजन, शिवलिंग के ऊपर एक जल का लोटा चढ़ा देने मात्र से मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। जीवन भर के सभी पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। हे राजन, गो हत्या का पाप घोर पाप की श्रेणी में गिना जाता है। इसका दंड मनुष्य के पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर अज्ञानतावश गो हत्या हो जाती है तो प्रायश्चित करने से इन पापों से मुक्त हुआ जा सकता है। तब उस मनुष्य को रोज गायों की सेवा करनी चाहिए, रोज गौशाला में गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाना चाहिए, चने की दाल खिलानी चाहिए। गोपाष्टमी के दिन विशेष रूप से गायों की सेवा करनी चाहिए। इससे गो हत्या के पाप दोष से मनुष्य मुक्त हो सकता है। आगे श्रुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इन गुणों की विषमता, न्यूनता व अधिकता से वह मनुष्य अपने जीवन काल में वैसा ही कर्म करता है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे सुख, बुरे कर्म करता है तो उसे दुख तो भोगना ही पड़ेगा। हे राजन, प्रकृति के सभी जीव, जिनावर, मनुष्य इन्हीं 3 गुणों से बंधे हुए हैं। हे राजन, मनुष्य के कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जिनको उसी जीवन काल में उसे भोगना पड़ता है, तो दूसरे जन्म में उसे फिर नहीं भोगना पड़ता। लेकिन हे राजन, मनुष्य के कुछ बुरे कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें वह उसी जीवन काल में तो भोगता ही है, साथ ही आगे आने वाले जन्मों में भी उसे भोगना पड़ता है। हे राजन, एक बार यही प्रश्न नारद मुनि ने विष्णु भगवान से पूछा था। तब विष्णु भगवान ने नारद मुनि से कहा था कि हे देव ऋषि, जीव बड़ा ही लालची होता है। कुछ ही जन ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया होता है, बाकी सब अपने कर्म फलों को भोगने के लिए बार बार जन्मते हैं और मरते हैं। तब विष्णु भगवान नारद मुनि से बोले कि हे नारद मुनि, जो लोग मेरे प्रिय वैशाख मास में स्नान, व्रत, दान करते हैं वे अपने पाप दोषों से मुक्त हो जाते हैं, और जो वैशाख धर्मों का पालन नहीं करते हैं वे 84 लाख योनियों के चक्र में फंसकर बार बार पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और मरते हैं। तब श्रुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से आगे बोले कि हे राजन, तमोगुणी पुरुष हमेशा दूसरों से द्वेष रखता है, वह निष्ठुर और पापी होता है। राक्षस से लेकर पिशाच, दैत्य, तामसी गति वाले इसी श्रेणी में गिने जाते हैं। दूसरे होते हैं रजोगुणी, इनकी बुद्धि मिश्रित फल वाली होती है, ये पाप और पुण्य दोनों करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों में जो अच्छे कर्म करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं वे नरक में जाते हैं। तीसरे होते हैं सतोगुणी, इनमें साधु, सन्यासी, तेजस्वी, योग्य, पंडित, ब्राह्मण लोग आते हैं। ऐसे लोग हमेशा दयावान, आस्तिक, दूसरों की मदद करने वाले, पराई निंदा न करने वाले, पाप कर्म से दूर रहने वाले लोग आते हैं। ऐसे लोग अपने अच्छे कर्मों के कारण भगवान विष्णु के सायुज्य लोक को पाते हैं। इस श्रेणी के लोग 84 के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, इन्हें बार बार धरती पर जन्म लेना नहीं पड़ता। श्रुतदेव ऋषि बोले कि हे राजन, मनुष्य को हमेशा संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को सद्बुद्धि प्राप्त होती है, उसके जीवन का उद्धार होता है। पापियों की संगत मनुष्य को नरक में ले जाती है। हे राजन, पाप रहित मनुष्य परलोक में सुख भोगते हैं, लेकिन जो पाप में लिप्त रहते हैं और वैशाख के धर्मों का पालन नहीं करते वे पृथ्वी के आवागमन में लगे रहते हैं और हर जन्म में उन्हें कष्ट भोगना ही पड़ता है। तब श्रुतदेव राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, तब व्याध शंख मुनि से पूछने लगे कि हे मुनिवर, फिर मनुष्य की मुक्ति कब होती है? कब तक मनुष्य अपने पापों की सजा भोगने के लिए बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं? कितने जन्मों तक उन्हें ये प्रारब्ध भुगतने पड़ते हैं? हे शंख मुनि, मनुष्य के कल्याण के लिए आप बताइए कि पापों से मुक्ति का क्या उपाय है, ताकि मनुष्य को बार बार पृथ्वी पर न जन्म लेना पड़े, उसके पाप भी धुल जाएं। तब शंख मुनि व्याध से बोले कि हे व्याध, इन सब का एकमात्र उपाय वैशाख धर्म का पालन करना है। हे व्याध, वैशाख मास सबसे उत्तम मास है, इस मास की सभी तिथियां श्रेष्ठ है। हे व्याध, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष की द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूनम और अमावस्या, साथ ही अक्षय तृतीया,
यह सभी तिथियां श्रेष्ठ है। हे व्याध, इन तिथियों में किसी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर पर स्नान करके व्रत किया जाए। साथ ही जूता, छाता, ताड़ का पंखा, वस्त्र, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, आम, केरी गरीबों और योग्य पंडितों और मंदिरों में दान किया जाए। जो मनुष्य ऐसा करता है अपने 7 जन्मों के पापों को वह धो लेता है। हे व्याध, इस मास में तुलसी के पौधे की पूजा करने का बहुत महत्व है। जो मनुष्य पूरे बैसाख मास में तुलसी की पूजा करता है उसके 7 कुलों के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे व्याध, इस मास में बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करने से मनुष्य 84 लाख योनियों के चक्र से छूटकर विष्णु लोक में निवास करता है। हे व्याध, जो मनुष्य इस मास में भगवान हरि के चरणामृत को सिर पर धारण करता है वह 12 बरस तक गंगा जल में स्नान करने जितना फल पा लेता है। जो इस मास में हरि के नाम की स्तुति करता है, कथा कहानियां सुनता है, महात्म्य सुनता है, रात्रि जागरण और कीर्तन करवाता है, वह मरने पर सीधा मोक्ष पाता है। जो मनुष्य बैसाख मास में शालिग्राम का पूजन करता है उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। जो मनुष्य इस मास में शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करा के चंदन, पुष्प और तुलसी अर्पित करता है उसके 1000 जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। जो मनुष्य बैसाख मास के नियमों का पालन करते हैं उसको कभी पूर्व जन्म के पापों को नहीं भोगना पड़ता, उसे प्रारब्ध नहीं भुगतने पड़ते। वे पापों से मुक्त होकर अगले जन्म में पुत्र, पौत्र, धन, संपत्ति से युक्त होकर सभी सुखों को भोगते हैं। तब श्रुतदेव राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, जब शंख मुनि व्याध को बैसाख मास का महात्म्य सुना रहे थे तब जिस वन में, जिस पेड़ की छाया में शंख मुनि और व्याध बैठे हुए थे उसी पेड़ की कोटर में एक काला जहरीला सर्प उनकी बातें सुन रहा था। जब उस सर्प के कानों में बैसाख मास का महात्म्य पड़ा तो वह उसी समय वह सर्प अपने काल रूपी देह को त्याग कर एक सुंदर देह धारण करके हाथ जोड़कर शंखमुनि के सामने आकर खड़ा हो गया। इसके आगे का महात्म्य हम 26वें अध्याय में सुनेंगे। आपसे करुण रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये महात्म्य अच्छे लग रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी बैसाख मास के महात्म्य का पुण्यफल प्राप्त हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और आगे 26वां अध्याय सुनने के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।